تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا. خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے. آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ہم شکر گزار ہیں آپ کا، بہت بہت شکریہ. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا. آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے، آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے. چلو آؤ چلے. اچھا آدمی ہے، بیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے. سالہ سال سے اشتار فدان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے. اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم دونوں کو ہی جلا دیتے. فارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر اشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتا پرست ہو جائے. ہو گیا ہے راہیل، وہ ہو گیا ہے. جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتا پرست ہو گیا ہے. ہمارا ننھا مہمان کب آ رہا ہے؟ بہت جلد یا نبی خدا، اب زیادہ دیر نہیں. عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں. اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی. اس سردار اور اس کے ہمراہیوں پر درود ہو. یعقوب گلابان پر درود ہو. شکر گزار ہوں. لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نذرانے لے کر جا رہے ہو. خداؤں کو خوش بھی تو کرنا ہے، ورنہ اس سال بارش کا کوئی امکان نہ ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ ان خداؤں سے کہیں زیادہ تمہیں ان کھجوروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداؤں کو غضبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی. آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معبد اشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسمے بارش برساتے ہیں؟ تمہاری انہی باتوں نے خداؤں کو غضبناک کیا ہے اور انہوں نے سرزمین فدان سے برستے بادلوں کو دور کیا ہے. خداؤں کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ یعقوب. یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور و ناتواں مجسموں کی پرستش کرتے ہو. کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدا یکتا پر ایمان لا کر منور نہیں کرتے ہو؟ اشتار بزرگ، بارش برسانے والے خدا، تمہاری عبادت گاہ کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتی ہوں.
ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए ईश्तार अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत हमेशा की तरह माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला फद्दान नहीं। के लोगों पर नासिल करो। ए ईश्तारे अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ। आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ, मेरे बाप की तौबा। खोलो इसे, मेरे साथ आओ। ज़ाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतल्लिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाबदेह नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? खुदाओं का खुदा ईश्तार अजीम गज़बनाक है। मुझे कैद और खुश्कसाली नजर आ रही है। फद्दान के लोगों पर खुश्कसाली और मौत का साया मंडला रहा है। मैं काहिन आज़म को बुलाता हूं। रसीदा माएं देख रही हूँ। ईश्तार को गज़बनाक किया गया है। ईश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने ईश्तार को गज़बनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है जल्दी अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। ईश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर हमें बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ न कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी इसी नहीं। वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था, अब बरमला इजहार करता है। मजमाए आम में बरमला ईश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार।